कहते हैं कि भगवान और भक्त में बहुत गहरा रिश्ता होता है। अगर कभी भक्त परेशानी में हो तो भगवान खुद आकर उसकी मदद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आइए आज आप सबको एक संत सूरदास जी की कहानी सुनाती हूँ। संत सूरदास जी को किसी ने अपने घर भजन के लिए आमंत्रित किया। भजन कार्यक्रम के बाद उस व्यक्ति को सूरदास जी को उनके घर तक पहुंचाने का ध्यान नहीं रहा और वे अन्य मेहमानों की सेवा में व्यस्त हो गया। सूरदास जी ने भी उसे परेशान नहीं करना चाहा और खुद लाठी उठाकर गोविंद गोविंद करते हुए अंधेरी रात में पैदल ही अपने घर की ओर निकल पड़े। उनके घर के रास्ते में एक कुआं पड़ता था। वे लाठी से टटोलते टटोलते भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके पांव और कुएं में मात्र कुछ इंच की दूरी रह गई थी। अचानक उन्हें लगा कि उनकी लाठी को किसी ने पकड़ लिया है। तब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, बाबा मैं एक बालक हूँ। मैं भी आपका भजन सुनकर लौट रहा था। मैंने देखा कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं तो मैं आपके पीछे आ गया। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं। सूरदास ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बाबा मेरी माँ ने मेरा अभी तक कोई नाम नहीं रखा है। तब मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? कोई भी नाम चलेगा बाबा। सूरदास उनसे बातें करते रहे। सूरदास ने रास्ते में उनसे और कई सवाल पूछे। उन्हें लगा कि हो ना हो ये कन्हैया ही हैं। वे समझ गए थे कि आज गोपाल खुद उनके पास आए हैं। क्यों नहीं मैं इनका हाथ पकड़ लूं? ये सोच उन्होंने अपना हाथ उस लकड़ी पर कृष्ण की ओर बढ़ाने लगे। भगवान कृष्ण उनकी ये चाल समझ गए थे। सूरदास का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब केवल 4 उंगली का अंतर रह गया तब श्री कृष्ण लाठी को छोड़ दूर चले गए। जैसे उन्होंने लाठी छोड़ी सूरदास विफल हो गए। आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वे बोले, मैं अंधा हूँ, ऐसे अंधे की लाठी छोड़कर चले जाना क्या तुम्हारी बहादुरी है कन्हैया? और उनके श्रीमुख से वेदना के ये स्वर निकल पड़े, हाथ छुड़ाए जात और निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगा तोए। मुझे निर्बल जानकर मेरा हाथ छुड़ाकर जा रहे हो, पर मेरे हृदय से जाओ तो मैं तुम्हें मर्द कहूँ कान्हा। भगवान कृष्ण ने कहा, बाबा अगर मैं ऐसे भक्तों के हृदय से चला जाऊं तो फिर मैं कहाँ रहूं? ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु बहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान और भक्त एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। अगर कभी भक्त को जरूरत पड़े तो भगवान खुद आकर उनकी सहायता करते हैं। भगवान और भक्तजनों में कोई अंतर नहीं होता। भक्तजन तो भगवान का ही अंश होते हैं। इसलिए हमें भक्तजनों को भी भगवान के समान ही आदर सत्कार देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।